सुप्रभातम। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पहला पाठ आपका क्या है? सुभाषितानि। सु यानी कि अच्छा, भाष यानी कि वचन, वाणी जो भी अच्छे वचन हैं वो। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। देखिए आप, शब्दार्थ पृथिव्याम। पृथिव्याम यानी कि धरती पर, ऑन दी अर्थ। सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग। मूढ़ैहि मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसेस। रत्न संज्ञा रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रेसियस स्टोन। विधीयते किया या तो समझा जाता है, यानी कि टू बी डन या गिवन। धार्यते धारण किया जाता है, बियर्स। तपते जलता है, बर्न्स या हिट्स। वाति यानी कि बहता है या बहती है, ब्लाउज जिसे कहते हैं ना। वायुश्च वायु प्लस च, यहाँ देखो विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है ना। पवन भी, एयर। प्रतिष्ठितम स्थित है, सिचुएटेड। तपसी तपस्या में, इन पेनेंस। शौर्य यानी कि बल में, इन ब्रेवरी। नए नीति में, है ना, इन पॉलिसी। विस्मय आश्चर्य, वंडर। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। पोसेसिंग मैनी ज्वेलर ज्वेलरी अर्थ या तो जेवेल्स अर्थ। सद्भि रेवः सद्भिः प्लस एव, सज्जनों के साथ ही। सद्भि यानी कि सज्जन पुरुष है ना, विद जेंटलमैन अलॉन। सहा सीतः, सह प्लस आसीतः। सह मतलब साथ और आसीत मतलब बैठना चाहिए। शुड सिट टुगेदर, बैठना चाहिए। शुड सिट टुगेदर। कुर्वित करना चाहिए, तो शुड डू। सद्भि विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। क्वेरियल विथ जेंटलमैन। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति ही प्लस लोके। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। फॉरगिवनेस इज एन एनएचमेंट इन द वर्ल्ड। ना सद्भिः, न प्लस असद्भिः, असज्जन लोगों के साथ नहीं, है ना। ना यानी कि नहीं, और असज्जन लोगों के साथ जो दुष्ट है वो। नॉट विथ अनजेंटलमैनली पीपल। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में। इन द यूज ऑफ वेल्थ। संग्रहेषु संग्रह में, संचय करने में। इन एक्यूमुलेशन। त्यक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। वन हु हैज गिवन अप शाइनेस। शांति खड्गः शांति की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ पीस। शब्दार्थ देखिए, आपको शब्दार्थ और नोट्स, जो नोट्स आए उसी में से लिखने हैं, उस तरीके से लिखने हैं। अब हम श्लोक देखते हैं। आपका प्रथम श्लोक है, अच्छे वचन श्लोकों में संकलित है, तो देखो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक को आपको याद भी करना है, तो उसको गाते हुए याद करना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरीके से गान करते हुए इसको याद करना है। पृथिव्याम, तो हमने देखा पृथ्व्याम का अर्थ क्या था? पृथ्वी में। त्रीणी यानी कि तीन,
रत्नानि रत्न है। पृथ्वी में क्या है? 3 ही रत्न है। कौन कौन से? तो जलम जल, अन्नम अन्न, और सुभाषितम यानी कि अच्छे वचन, है ना, अच्छी वाणी। जल, अन्न और अच्छी वाणी यानी कि अच्छे शास्त्र जिसे हम पढ़ते हैं, वो 3 ही इस पृथ्वी पर क्या है? रत्न है। इन तीनों की ही जरूरत है। मुडैहि मूर्ख लोग, मुडैहि यानी कि मूर्ख, है ना। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न है ऐसी क्या संज्ञा यानी कि नाम, रत्न ऐसा नाम विधीयते देते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? जो हीरा है तो क्या है? एक पत्थर है ना। तो ये सब पत्थरों को हम हीरा, पन्ना ऐसे नाम देते हैं, पर वो क्या है? मूल रूप से पत्थरों के टुकड़े हैं, और मूर्ख लोग उसी को रत्न समझते हैं। हमें जीवन में सफल होना है तो एक अच्छे से अच्छे शास्त्रों की ज़रूरत होती, सुभाषित ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिससे हम इस संसार को पार कर सकते हैं ऐसा। और इस संसार में जीने के लिए जल और अन्न की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ होता है, पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न ऐसा नाम दिया जाता है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। श्लोक नंबर 2 देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य के द्वारा ही, धार्यते धारण किया जा सकता है क्या? पृथ्वी। सत्य ने, सत्य के द्वारा ही, तपते रवि ही, रवि क्या होता है? तप रहा है, जल रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च और वायु भी, है ना, किससे? सत्य के कारण ही बहती है ना, सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी कि सारे संसार में क्या है? सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य से, सत्य में ही स्थित है। ये संसार किससे स्थित है? सत्य से, है ना। सत्य की महत्ता बताइए, सच की महत्ता बताइए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, है ना, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है अपने आप को। सत्येन तपते रवि ही, सत्य से ही रवि क्या करता है? सूर्य, रवि यानी कि सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, ये पूरा संसार में क्या है? सत्य ही प्रतिष्ठित है। ठीक है, सत्य से पृथ्वी धारण की जा सकती है ना। वायु सत्य से ही बहती है और सूर्य सत्य से ही तपता है, क्योंकि सत्य ही क्या है? शिव है, और सत्य पर ही सब कुछ निर्भर है। श्लोक नंबर 3 देखते हैं हम। आपको इसको भी इसके गान सहित याद करना है, श्लोक नंबर 1 और 2। श्लोक नंबर 3 देखो। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी कि दान में, तप से यानी कि तप से, शौर्य यानी कि शौर्य, बहादुरी जो है। विज्ञाने, विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। विनय यानी कि विनम्रता, और नय यानी कि नीति। आपने शब्दार्थ में इन सभी शब्दों का अर्थ देखा है। विस्मयो, विस्मय यानी कि आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? बहुत से रत्नों वाली है।
दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तप में, बल से शौर्य यानी कि बल में, और किसमें, विज्ञान विषय में यानी कि विशेष ज्ञान में, विनम्रता विनय यानी कि विनम्रता, और नय यानी नीति पर, है ना। दान में, तप में, बल में और विज्ञान तथा विनम्रता और नीति में विस्मयो नहीं कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्नाः, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है, पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। इसमें हम यहाँ पे अर्थात दान, तप, बल, विज्ञान, विनम्रता और नीति, इनको क्या कहा गया है, रत्न माना गया है ना। दान, तप, बल, विज्ञान, विनम्रता और नीति, इनको क्या माना गया है, रत्न माना गया है। तो ये सब क्या है, पृथ्वी पर रत्न है। इसमें आपको विस्मय आश्चर्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वसुंधरा यानी कि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अनेक रत्नों वाली है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं आप। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वति संगतिं सद्भिः विवादं मैत्रीं च नासद्भिः केचिदाचरेत्। सद्भिरेव, सद्भिः यानी कि सज्जन, एव है ना, ये संधि हुई यहाँ पे, सद्भिः प्लस एव है। तो सज्जन पुरुषों के साहसित साथ रहना चाहिए, है ना। सज्जन पुरुषों के साथ बैठना चाहिए, साहसित उनके साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिम, सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, है ना। सज्जन पुरुषों की क्या करनी चाहिए, आपको दोस्ती करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सद्भिः के सज्जन पुरुषों के साथ, विवाद यानी कि झगड़ा, है ना। झगड़ा भी किसके साथ करना चाहिए आपको, सज्जन पुरुषों के साथ, और मैत्री भी किसके साथ, सज्जन पुरुषों के साथ करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचित् आचरेत्, ना सद्भिः जो सज्जन नहीं है यानी कि दुष्ट है, उसके साथ किंचित् कुछ भी, आचरेत आचरेत, है ना, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। यानी कि उनके साथ झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, पर मैत्री भी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बैठना उठना भी नहीं चाहिए, उनकी बिल्कुल भी संगति नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सज्जन और असज्जनों की संगति का वर्णन करते हुए श्लोक में क्या कहा है, असज्जनों के साथ अच्छा या बुरा कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुष से हमें झगड़े या मैत्री सभी से हमें लाभ ही लाभ होगा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम। दन्धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी कि पैसा मिलकर जो भी आप कहते हो धन, और धान्य यानी कि अन्न अनाज, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या यहाँ संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, है ना, नया नया ज्ञान प्राप्त करना और उसका संग्रह करना, ज्ञानी बनना, उसमें आहारे व्यवहारे च, भोजन में, आहार यानी कि क्या, भोजन में, और व्यवहार, व्यवहार यानी कि दूसरों के साथ आपका अच्छा आचरण, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, वो व्यवहार में च त्यक्त लज्जः सुखी भवे, है ना। त्यक्त लज्जः यानी कि जो शर्म छोड़ता है, शर्म को त्याग देता है, वही क्या होता है, सुखी भवेत्, सुखी बनता है। हमें धन और धान्य का प्रयोग करना चाहिए, अनाज और धन का। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या का संग्रह करना चाहिए हमें। विद्या प्राप्ति में कहाँ कहाँ शर्म छोड़ने की बात है, तो आपको धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन कमाना, धान्य प्राप्त करना और उसका प्रयोग करना,
विद्यायाः संग्रहेषु ज्ञान की प्राप्ति करना और उसका संग्रह करना, आहारे यानी कि भोजन में, व्यवहार यानी कि दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, ये सब चीज़ों में आपको क्या करनी चाहिए, शर्म छोड़नी चाहिए। वही व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। आप विद्या के लिए शर्म करोगे, कुछ समझने के लिए, तो भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसको समझ नहीं सकते हो। इसलिए भोजन में अगर आपने मांग कर नहीं खाया या उसको, तो आप भूखे रह सकते हो। तो ये सब में हमें क्या करना चाहिए, अपनी शर्म छोड़ देनी चाहिए। वही क्या होता है, सुखी बनता है। श्लोक नंबर 6 हम देखते हैं। क्षमावशी कृति लोकै क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे अस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे अस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, है ना। क्षमा नाम का एक वशीकरण, मतलब कि आपके पास किसी को अपने अंडर में करना हो, तो क्षमा नाम का एक क्या है, वशीकरण इस लोक में है। क्षमाया किम न साध्य से, क्षमा से क्या कुछ साध्य मतलब पूरा नहीं किया जा सकता। अस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड्गः, शांति नाम की तलवार है ना। शांति नाम की क्या है, तलवार है। किं करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन पुरुष क्या कर सकेगा, है ना। क्या करेगा मतलब उसको हरा नहीं सकता है, उसको दुखी नहीं कर सकता है। संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, आपको ये सभी श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इसके हिंदी अनुवाद और भावार्थ आपको जो नोट्स दिए उसमें से लिख लेने हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।